आज है 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में एक बार फिर बचेगा स्मार्टफोन और टैबलेट। जिले के छात्रों को सीएम योगी के हाथों मिलेगी सौगात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को एक बार फिर से हजारों छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट का तोहफा देंगे। इस बार ये तोहफा गोरखपुर के छात्रों को मिलने जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल के सामने स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ आयकर विभाग गोरखपुर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को घर बैठे मिलेगा इलाज। शहर के घरों में आईसीयू की सुविधा। संगम नगरी प्रयागराज के बीमार लोगों को घरों में आईसीयू की सुविधा मिलेगी। मरीज की बीमारी के अनुसार आईसीयू में मेडिकल उपकरण, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए घर में पैरामेडिकल स्टाफ के साथ विशेषज्ञ चिकित्सक भी उपलब्ध होंगे। छावनी परिषद का न्यू कैंट स्थित सामान्य अस्पताल बीमार लोगों के लिए घरों में आईसीयू की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 5वें चरण की अड़चनें दूर। यहां आज का काम पूरा करने को आई नई डेडलाइन। लंबे समय तक काम बंद रहने के बाद अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 5वें चरण से जुड़ी सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोहिद्दीनपुर से खरखौदा रोड को एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए रैंप बनाने को मंजूरी दी, जिसके बाद एनएचएआई ने प्रोजेक्ट को पूरी करने के लिए नए सिरे से समय सीमा निर्धारित की है। यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। अब ईवीइंग मशीन से होगा अनाज वितरण। तहसील क्षेत्र के कार्ड धारकों को अब ईवीइंग मशीन से राशन वितरण किया जाएगा। इस नई वितरण प्रणाली से घटतोली और कालाबाजारी पर पूर्ण रोक लगने की उम्मीद है, क्योंकि इस तकनीक से कार्ड की यूनिट के अनुसार तराजू पर राशन रखा जाएगा। आपको बता दें कि नहीं तो कम राशन देने या न देने पर अंगूठा लगाने के बाद भी वितरण मान्य नहीं होगा। एफडीआई कॉन्क्लेव में निवेशकों से बोले सीएम योगी, आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित। 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी छवि को बदला है। आज ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश है। 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था। उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने खुद को बीमारू राज्य की श्रेणी से उबारकर देश के अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में स्थापित किया है। 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा का बदला समय। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2024 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा इस बार बदले समय से होगी। परीक्षा का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया। अब तक सुबह 7:30 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा का समय बदलकर 8:30 कर दिया गया। परीक्षा 8:30 से 11:45 बजे तक होगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर दोनों पाली में आधे घंटे तक पहुंचने वालों को विलंब का कारण बताना होगा। इसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों की अनुमति पर प्रवेश दिया जाएगा। यूपी में निवेश के माहौल को विदेशी उद्यमियों ने भी सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व प्रदेश में बेहतरीन संसाधन, सुदृढ़ बुनियादी ढांचा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सराहना उद्योग समूहों के दिग्गज भी कर रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दूसरे दिन यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए उभरता गंतव्य कॉन्क्लेव के दौरान विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। नाधाम टाउनशिप के लिए 500 करोड़ रुपए से जमीन खरीदेगा बीडीए। ग्रेटर बरेली का भी होगा विस्तार। बरेली विकास प्राधिकरण ने शहर में नई टाउनशिप बनाने के लिए कवायद तेज कर दी है। नाधाम के नाम से बदायूं रोड पर रामगंगा नदी के पार नई टाउनशिप बसाने के लिए 500 करोड़ रुपए से जमीन खरीदी जाएगी। इसके अलावा पहले से चल रही ग्रेटर बरेली परियोजना के क्षेत्रफल में 350 करोड़ रुपए से जमीन खरीद कर विस्तार होगा। सीएम योगी बोले, राजधानी लखनऊ को एआई सिटी का बनाएंगे प्रमुख केंद्र। उत्तर प्रदेश जहां आज डेटा सेंटर का हब बनने जा रहा है, यहां पर 3 डेटा सेंटर स्थापित हो चुके हैं, जबकि 8 नए डेटा सेंटर बन रहे हैं। पहले जहां प्रदेश में इस प्रकार की संभावनाएं नहीं थी, वहीं आज यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप सभी ने इसे बखूबी देखा भी होगा। प्रदेश के इंस्टीट्यूशन ने स्किल को स्किल में बदलने में अच्छा काम किया है, लेकिन इस स्किल को स्पीड भी चाहिए। इसके लिए हमें डिजिटाइजेशन को अपनाना होगा। रायबरेली पहुंची राहुल की न्याय यात्रा। जनता से बोले, डरना नहीं है, जाति जनगणना के लिए लड़ना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली पहुंच गई। रायबरेली में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि डरना नहीं है, जाति जनगणना के लिए लड़ना है।
जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक 73% लोगों को पोस्टर लेकर सड़क पर भटकना होगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी और दलितों के हक पर डाका डाला जा रहा है। यही वजह है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की कहीं भी भागीदारी नहीं है। विपक्षी गठबंधन को सबसे बड़ा झटका, सपा की 2 टूक, 17 सीटें मांगी थी, दे दी। अब उन पर गठबंधन रखें या ना रखें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बने विपक्षी गठबंधन को सबसे बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से 2 टूक कह दिया कि जो 17 सीटें कांग्रेस ने मांगी थी वो दे दी हैं। अब आगे गठबंधन रखें या ना रखें ये कांग्रेस पर निर्भर है। दक्षिण क्षेत्र में बनेगा पहला सभागार, जाजमऊ में सोलर पार्क का निर्माण, ये प्रस्ताव भी हुए पारित। कानपुर के दक्षिण क्षेत्र में पहला सभागार बनाने का प्रस्ताव नगर निगम सदन की बैठक में पास हो गया। ये सभागार बाबूपुरवा थाने के बगल में स्थित बीएन भल्ला अस्पताल में बनेगा। इस सभागार का इस्तेमाल लाजपत भवन की तरह बैठकों या अन्य कार्यक्रमों के लिए हो सकेगा। इसी तरह शहर का पहला सोलर पार्क जाजमऊ में बनाया जाएगा। इंडस्ट्रियल हब बनेगा कानपुर लखनऊ कॉरिडोर, 1.5 लाख युवाओं को मिल सकेगी नौकरी। सरोजनी नगर में स्कूटर इंडिया की जमीन पर अशोक लेलैंड के प्लांट का मंगलवार को शिलान्यास हुआ। इसके अलावा मौसी में ही मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए जमीन देखी जा रही है। लखनऊ में निवेश करने वाले कई उद्यमियों की पहली पसंद सरोजनी नगर और आसपास के इलाके हैं। पहले ही इस पॉकेट में सरोजनी नगर, नादरगंज और अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित हैं। योगी सरकार ने आगरा मेट्रो की जामा मस्जिद का बदला नाम, अब इस नाम से जाना जाएगा ये स्टेशन। यूपी की योगी सरकार ने आगरा मेट्रो की जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब इसे मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। हालांकि सीएम योगी ने पहले ही जुलाई 2023 में स्टेशन के नाम को लेकर साफ कर दिया था कि इसे जामा मस्जिद नहीं बल्कि मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कहा जाएगा। रमजान से पहले इजराइल के इस फैसले पर भड़क सकते हैं मुसलमान, अल अक्सा मस्जिद पर पाबंदियों का ऐलान। इस्लाम की मान्यता में पवित्र महीने रमजान के बाद से शुरुआत होने वाली है। उससे पहले इजराइल का एक फैसला पूरी दुनिया के मुसलमानों को चुभने वाला हो सकता है। यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद में एंट्री पर पाबंदियों को लेकर इजराइल सरकार विचार कर रही है। इस मस्जिद और उसके आसपास के परिसर पर इस्लाम, यहूदी और ईसाई मत के अनुयायियों के अलग अलग दावे हैं। रोजगार और आस्था, यूपी में नए भारत की तस्वीर। सीएम योगी बोले, मोदी हर नामुमकिन को कर रहे मुमकिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अल्प समय के उद्बोधन में प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की और कहा कि वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने संभल के बटन, अमरोहा की ढोलक और मुरादाबाद के ब्रॉस का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में हस्तशिल्प को मोदी जी ने आगे बढ़ाया, उसे नई पहचान दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने नए और सुरक्षित भारत को देखा है। यूपी के लखनऊ, सहारनपुर शहरों से बिहार, दिल्ली, हरियाणा इन राज्यों के बीच बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार। यूपी से दिल्ली, बिहार आदि राज्यों में जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। यूपी के लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी आदि शहरों सहित बिहार की ओर जाने वाली ट्रेन में समय बचने के साथ ही यात्रा आसान होने वाली है। मुरादाबाद, लक्सर, सहारनपुर रूट पर ट्रेन के सफर में अब यात्रियों को कम समय लगेगा। रेलवे ने इस सेक्शन में ट्रेन की रफ्तार 80 से बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने की तैयारी कर ली। अब शासन व विभागों के मकड़जाल में नहीं उलझती फाइल्स, जीबीसी में निवेशकों से बोले सीएम योगी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दूसरे दिन मंगलवार को एफडीआई पर आयोजित सेमिनार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में खुद को स्थापित करने वाले उत्तर प्रदेश में अब शासन और विभागों के मकड़जाल में फाइल्स नहीं उलझती। यही कारण है कि निवेश के लिहाज से ये राज्य हर उद्योगपति का चहेता बन चुका है। दिन में होंगी शादियां, महिलाएं कर सकेंगी यज्ञ, महाकुंभ में जारी होगी हिंदू आचार संहिता। देश और दुनिया भर के हिंदुओं के लिए अगले साल यानी 2025 का प्रयागराज महाकुंभ काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हिंदू आचार संहिता पर अंतिम मुहर लगेगी। 351 साल बाद यह आचार संहिता बनकर तैयार है। विद्वानों के अनुसार सबसे पहले मनुस्मृति, फिर पाराशर और उसके बाद देवल स्मृति का निर्माण किया गया था। पिछले 351 सालों से स्मृतियों का निर्माण नहीं हो सका था। काशी की विद्वत परिषद द्वारा तैयार कर इस आचार संहिता में मंदिर में बैठने, पूजा पाठ करने से लेकर शादी ब्याह आदि तमाम संस्कारों के लिए सामान्य नियम बनाए गए हैं। अखिलेश आज 21 फरवरी को आएंगे मुरादाबाद, परखेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियां। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब 21 फरवरी को मुरादाबाद आएंगे। वो ठाकुरद्वारा में विधायक नवाब जान के पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद देंगे।
स्कूल में मिड डे मील खाने से 13 बच्चों की हालत बिगड़ी, शिक्षक बोले जहरीला फल खाया। महाराजपुर के शंकरानंद जूनियर हाई स्कूल में मिड डे मील खाने से 13 बच्चों की हालत बिगड़ गई। बच्चों को कांशीराम अस्पताल व हैलेट में भर्ती कराया गया। यहां इनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। मौके पर घटना की जांच के लिए स्वयं बेसिक शिक्षा अधिकारी और सहायक खाद्य आयुक्त दीत्य पहुंचे। अस्पतालों में भी जाकर बच्चों का हाल जाना और बात की। कुछ इलाकों में हुई बूंदाबांदी, पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि की चेतावनी। मौसमी बदलाव के बीच सक्रिय चल रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने एक बार फिर से लखनऊ समेत आसपास के कई इलाकों में बूंदाबांदी के आसार जताए। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं कहीं हवा चल सकती है, जबकि पश्चिमी यूपी में कई जगह ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल रखने वालों के लिए खुशखबरी, इस महीने तक यूपी में बिक जाएगा चार्जिंग स्टेशंस का जाल। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से लखनऊ से गाजियाबाद दिल्ली जा रहे हैं, मेरठ से प्रयागराज, वाराणसी होकर बलिया या आगरा से इटावा लखनऊ होकर बलिया या फिर इटावा जालौन हमीरपुर होकर बांदा चित्रकूट। अब इन सब जिलों में चार्जिंग की चिंता नहीं करनी होगी। उत्तर प्रदेश में ईवी चार्जिंग स्टेशंस का जाल अगस्त तक बिक जाएगा। कुल 26 साइट्स पर 180 से अधिक चार्जिंग प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी का कायाकल्प कर दिया। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सीएम योगी ने 7-8 वर्षों में उत्तर प्रदेश का चित्र बदला, यहां की दिशा और दशा बदली। आज सामाजिक न्याय दिवस है। ये तब तक अधूरी है जब तक समाज के हर वर्ग और व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल जाता। योगी आदित्यनाथ ने इन 7-8 वर्षों में यूपी का कायाकल्प किया है, लेकिन ये एक वर्ष उपलब्धियों भरा रहा है। किसी भी दिन हो सकता है आगरा मेट्रो का शुभारंभ, लिखे गए स्टेशन के नाम। आगरा मेट्रो का शुभारंभ किसी भी दिन हो सकता है। सभी स्टेशन के नाम लिख दिए गए। ताजनगरी आगरा में मेट्रो के उद्घाटन के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मनहकामेश्वर के साथ मेट्रो के बाकी सभी स्टेशन पर उनके नाम लिखवा दिए हैं। इसमें ताज पूर्वी बसई स्टेशन, फतेहाबाद रोड स्टेशन एलिवेटेड है। ताजमहल आगरा के अलावा मनहकामेश्वर अंडरग्राउंड है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।